नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैट अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स को कब लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से वैल्यू एडेड टैक्स। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन का आरोही क्रम क्या है? ये अवरोही क्रम अर्थात घटता हुआ क्रम। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो मुख्य साधन उनमें सबसे पहले आता है नलकूप। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। दूसरा स्थान इसमें फिर इसके बाद नहरों का आता है। और तीसरा जो स्थान आता है वो है तालाब और कुएं। मतलब सबसे कम जो है सिंचाई के लिए तालाब और कुओं का इस्तेमाल होता है और सबसे अधिक नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है प्रयागराज में। प्रयागराज जिले में सबसे पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय को खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल पूछी जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है गन्ना, और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जिले में खोला गया है, तो देखिए प्रथम जो दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला गया है ये खोला गया है चित्रकूट जिले के अंदर। कहाँ पर? चित्रकूट जिले में पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय को खोला गया है। अगला क्वेश्चन है सातवां, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज को खोला गया है लखनऊ जिले के अंदर। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और रूमी दरवाजा भी लखनऊ में स्थित है, जहां से उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह भी लिया गया है। इसके अलावा आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगर आपसे भी यहीं पे पूछा जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1866 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला 9वां प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश की जीके और इंडिया की जीके दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर जिले के अंदर। दलहन से संबंधित कौन सी कृषि क्रांति होती है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है दलहन फसल से होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला 10वां क्वेश्चन है, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो देखिए कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा जनपद में। आगरा ताज नगरी अर्थात इसके अलावा यह जो है पेठा नगरी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है 11वां, उत्तर प्रदेश का नाम में परिवर्तन। देखिए उत्तर प्रदेश का नाम कब कब और किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, आइए एक नज़र डाल लेते हैं हम इस पर भी। देखिए 1836 से जो है उत्तर प्रदेश का नाम पड़ गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम कब से पड़ा है? 1836 से। इसके अलावा 1800 अगर हम बात करें 1877 से, तो इसका नाम हो चुका था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो ये इसका नाम पड़ा है 1877 से। इसके अलावा 1937 से उत्तर प्रदेश का नाम हो गया था संयुक्त प्रांत। इसी को हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस यूपी के नाम से जाना जाता था। ये 1937 से संयुक्त प्रांत। और फाइनली इसका नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा था? 1950 से। 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के क्रम की बात करें तो इसकी सबसे पहले राजधानी आगरा थी, फिर इलाहाबाद, और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी याद करने की ट्रिक भी होती है आइला, आ से आगरा, ई से इलाहाबाद और ला से लखनऊ। देखिए और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ बनी थी 1921 में बनी थी आंशिक रूप से, और फिर 1935 में ये पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी गई थी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ जिले में ही स्थित है राष्ट्रीय कथक संस्थान। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में किस जनपद में स्थित है? तो देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ जिले में ही स्थित है। अगला 14वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए जैन और बौद्ध दोनों धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? तो ये जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है।
इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए भारत कला भवन, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी जिले में। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, वाराणसी भवन में। यहाँ पर आपको खास तौर पे इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लखनऊ आंसर मत लगा देना आप लोग। यहाँ पर भारत कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा परीक्षा बांध अगर पूछा जाए किस नदी पर बना हुआ है, परीक्षा बांध, तो देखिए परीक्षा बांध बना है बेतवा नदी पर। ये एक बहुत ही बड़ा बांध है जो कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश में किस जिले में निवास करती है, तो देखिए परहिया जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को भी साझा करता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है, तो इस नहर का नाम है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कुल अधिवेशनों की, तो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं। तो आइए एक नज़र हम लोग इन पे भी डाल लेते हैं कि ये 9 अधिवेशन जो है किस वर्ष और किस जिले में हुए हैं। तो देखिए 3 अधिवेशन जो है कांग्रेस की इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज जिले में हुए हैं। कब कब हुए हैं, 1888 में, 1892 में और 1910 में। ये 3 अधिवेशन कहाँ पर होते हैं, प्रयागराज जिले में किए जाते हैं। इसके अलावा वाराणसी अर्थात मंदिरों और घाटों का शहर जो है, यहाँ पर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सिर्फ 1905 में। लखनऊ जिले के अंदर भी कांग्रेस के टोटल 3 अधिवेशन हुए थे, 1899 में, 1916 में और 1936 में। इसके अलावा एक अधिवेशन जो है कानपुर जिले में भी हुआ था 1925 में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और एक अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था मेरठ में 1946 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। तो ये टोटल हो गए 9 अधिवेशन, जिसमें से 3 अधिवेशन जो है इलाहाबाद और लखनऊ जिले में हुए, एक वाराणसी में हुआ 7, और एक कानपुर में होता है 8वां अधिवेशन, और एक 9वां होता है मेरठ जनपद में। तो इस प्रकार कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अगर आपसे पूछा जाए गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सोनभद्र जिले के अंदर। सोनभद्र जिले में ही ये झील गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि कृत्रिम झील है स्थित है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख कला, और ये कला किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में मिलते हैं खुर्जा बुलंदशहर के अंदर। खुर्जा बुलंदशहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तनों के लिए। इसके अलावा काष्ठ नक्काशी अर्थात लकड़ी पर जो नक्काशी होती है उसके लिए कौन सा जिला फेमस है, सहारनपुर जिला फेमस है। और काष्ठ पादुका अर्थात जो खड़ाऊ होती है इसके लिए कौन सा जिला फेमस है, तो पीलीभीत जिला जो है काष्ठ पादुका अर्थात खड़ाऊ के लिए फेमस है। और जरी के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो जरी जो है उत्तर प्रदेश में जो है बरेली जिले में जो है जरी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो ये है झांसी जिले के अंदर। और यहीं पर अगर आपसे झांसी की रानी के बचपन का नाम पूछा जाए तो इनका नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका किसको कहा जाता था, झांसी की रानी को कहा जाता था। और भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी के अंदर स्थित है, झांसी जिले में। इसके अलावा अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलहकुल उत्सव है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है, तो देखिए सुलहकुल उत्सव को आयोजित किया जाता है आगरा जिले के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव। इसी प्रकार अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब से की गई थी, 18 जून 2001 से। 18 जून 2001 से किसान मित्र योजना, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। अगला 8वां प्रश्न है दियासलाई उद्योग का उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बरेली जिला जो है उत्तर प्रदेश में जो है दियासलाई उद्योग अर्थात माचिस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। और बरेली को जो है सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित है। तो दोस्तों ये आज की हमारे उत्तर प्रदेश जीके की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।